राधा स्वामी। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय। शब्दधार 38। आज का विषय है प्रकट और गुप्त कार्रवाई। जाहिरी तौर पर या व्यवहारिक रूप से पूजा करने के वास्ते संतों की अकाल मूरत है, तो संत देह ही उस अकाल पुरुष का मूर्त रूप है, जिसमें वह जागृत रूप से विराजमान और जगत में कार्रवाई कर रहे हैं। इसलिए संतों की कार्रवाई को, जो कि वे जीव को चेताने के वास्ते संसार में करते हैं, उसे प्रकट कार्रवाई कहा गया है। वास्तव में यह कार्रवाई तो संतों की देह में जागृत शब्द स्वरूप द्वारा ही की जाती है, जो कि सद्गुरु वक्त के अंतर्ध्यान होने पर गुरुमुख पूरे की देह में चैतन्य धार के रूप में आन समाता है। तभी गुरुमुख पूरा वक्त के सद्गुरु पूरे के रूप में कार्रवाई कर सकता है और गुरु रूप में जाना जाता है। प्रथम प्रकट शब्द रूप परम पुरुष पूरन धनी समद हुजूर स्वामी जी महाराज के देह स्वरूप से अंतर्ध्यान होने के साथ ही यह गुरु गुरुमुख परंपरा राधा स्वामी मत का आधार बनी और निरंतर जारी है। आज भी और अब भी। तो संत अंतर में जिसका ध्यान करते हैं, वही अनंत, अपार, अगाध, अनामी और अकाल पुरुष ही है। यानी कुल जगत का मूल अकाल पुरुष ही है। इसे ही संतमत में सतपुरुष कहा गया है। यही वह धार है जो संतों के अंतर में जागी हुई है और जगत में कारकुन है, और इसी के ध्यान में सद्गुरु लीन रहते हैं, जो कि कुल रचना की जड़ व मूल है। पर संसार बावला जड़ को छोड़कर शाखाओं को पूजता है, सो जड़ भी हाथ नहीं आती और शाखाएं भी एक दिन सूख जाती हैं, जबकि वह जड़ से अलग होकर अपना स्वतंत्र अस्तित्व तलाशने लगती हैं। जो कहते हैं ना कि हमारा आगरा से कोई मतलब नहीं, कोई संबंध नहीं, वो अलग हैं, हम अलग हैं, तो वो हैं क्या? वो राधा स्वामी मत की शाखाएं हैं
और अगर अपनी जड़ से ही उनका कोई मतलब नहीं, कोई लेना देना नहीं, तो कितने दिन कामयाब होंगी। आज हरियाली दिख रही है, कल सूख के झड़ जाएंगी, क्योंकि कोई भी शाखा अपनी जड़ और तने से अलग होकर ज़्यादा समय टिक नहीं सकती। उसमें कीड़े लग जाते हैं, विकार पैदा हो जाते हैं और कुछ का कुछ हो जाता है। पर शाखाएं भी मौज के बिना नहीं होती। वो अपने को अलग मान लें, ये उनकी नादानी है, पर शाखाएं भी मौज के बिना नहीं होती। शाखाएं पुजवाने से मतलब यह था कि एक दिन अपने मूल की जिज्ञासा और खोज जीव को जड़ तक पहुंचा देगी। पर जीव शाखाओं में ऐसा उलझा कि अपने मूल का होश गंवा बैठा और अब छूटने को तैयार नहीं होता। यानी विद्या बुद्धि वालों की बातों में फंसकर तरह तरह की नई नई बातों और तर्कों और रीतों को ही तर्क संगत और सैद्धांतिक मानकर जो जहाँ तक पहुँचा उसे ही सिद्धांत पद मानकर बस कठपुतली की तरह कदम ताल ही कर रहा है और बेसुधी में किए ही जा रहा है। यही कारण है कि राधा स्वामी नाम से तो सभी परिचित हैं और राधा स्वामी नाम का जाप भी खूब करते हैं, पर असल ध्वनात्मक नाम से परिचित नहीं हैं। किसी के भी अंतर के पट नहीं खुले, अगर खुल गए होते तो अंतर धुन का अभ्यास कर रहे होते, ना कि नाम का जाप कर रहे होते। जीव की यह बेसुधी ही राधा स्वामी मत में पिछले और नए कायम होते फिरकों और गुटबंदियों का आधार है। यही नादानी और बेसुधी। नाम तो ले लिया, पर नाम की कमाई करना जतन करते हैं और ना जुक्ति का पता है। यही बेसुधी है। वास्तव में देखा जाए तो यही काल की गुप्त कार्रवाई है और जीव को पता ही नहीं कि क्या कर रहा है और किए जा रहा है। जबकि राधा स्वामी मत में प्रकट सद्गुरु वक्त और प्रकट कार्रवाई की ही महिमा और महत्व है। जो प्रकट कार्रवाई है, जो कि जीव को चेताने के वास्ते संत संसार में करते हैं, वो प्रकट कार्रवाई यही है कि घट भीतर के पट खोलकर अंतर्धुन से जोड़ देते हैं और जहाँ ये कार्रवाई नहीं है वहाँ गुप्त कार्रवाई है और गुप्त कार्रवाई काल कर रहा है। और देखा जाता है
कि रोज़ ही नए नए फिरके और उनके सद्गुरु प्रकट होते चले आते हैं। कारण इसका यही है कि जीव के साथ काल और उसका प्रतिनिधि मन बाजोर यानी ज़बरदस्ती अपनी कार्रवाई कर रहा है और जीव बेचारा अपनी बेसुधी और नादानी में इसे ही परमार्थ समझ रहा है। क्या करे बेचारा, लाचार है। दरअसल हुआ यह कि जिन शाखाओं का काम मन को ताबे करके जीव को जड़ से जोड़ना था, वे खुद ही मन के ताबे होकर जड़ से दूर हो गई। इस तरह काल दयाल का भेष बनाकर जीवों को भरमा रहा है और जीव जो खुद को प्रेमी और सत्संगी समझ रहा है, वास्तव में काल के वश होकर आपस में बैर और अहंकार पालकर टुकड़े टुकड़े समाज में बट चुका है। एक डेरे का सत्संगी दूसरे डेरे को फूटी आँख नहीं सुहाता। हर कोई अपने को पहलवान और दूसरे को कमज़ोर आंकता है। ये सब नादान है। कोई खुद को महान बता रहा है, कोई पिछलों के किस्से कहानियाँ सुनाकर उनकी टेक बंधवा रहा है, कोई छड़ी खड़ाऊँ जूते चप्पल कुर्सी और पलंग पर माथे टिकवा रहा है, तो कोई पत्थर पानी में धंसा रहा है। कुछ तो ऐसे भी हैं जो नाम तो राधा स्वामी रट रहे हैं, पर पुजवा देवी देवता और राक्षसों को रहे हैं। बड़ी हैरानी की बात है। नाम तो राधा स्वामी ले रहे हैं और देवी देवता और राक्षसों की पूजा कर रहे हैं। खाटू श्याम के मंदिर में जाके राधा स्वामी मत के गुरु कहलाने वाले खुद को पूजा कर रहे हैं और खाटू श्याम बर्बरीक है, घटोत्कच का बेटा, भीम और हिडम्बा राक्षसी का पोता। वरदान मिल गया था कृष्ण से कि कलयुग में मेरे नाम से पूजे जाओगे, तो राधा स्वामी मत के गुरु खाटू श्याम में बैठ के आरती कर रहे हैं। ये हाल हो गया है और जीव अंधा हो चुका है, क्योंकि उसे राधा स्वामी मत का पता ही नहीं। बस जैसे लोग राधे राधे श्याम श्याम राम राम रटते हैं, वैसे ही राधा स्वामी रट लिया और गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग की जगह राधा स्वामी बोलकर ही सोचते हैं कि उनका उद्धार हो जाएगा। ऐसा काल का भारी जाल जीव के मन पर पड़ चुका है। इस तरह दयाल का भेष धरकर काल जगत में अपना मन मत चला रहा है और अधिकतर लोगों का मन मुक्ति के चाह और अभिलाषा से कोसों दूर मन की कामनाओं या मनोकामनाओं की पूर्ति के लालच और लोभ में अपने मूल और आधार यानी राधा स्वामी मत के सिद्धांत और शिक्षाओं से विमुख होकर डेरे डेरे भटक रहा है, जिनका कोई भी रास्ता ना तो काल और माया की हद से बाहर जाता है और ना ही
ले जा सकता है। मैं तुमसे पूछता हूँ कि अगर तुम खुद को शाखा कहते हो तो तुम्हारा कोई तना और जड़ भी होगी, तो वो कहाँ है? और किसकी शाखा हो तुम? अपने को शाखा कहते हो तो किसकी शाखा हो तुम? मैं तुमसे किसी उत्तर की आशा नहीं करता, पर जरूरी है तुम्हारा और तुम्हारे अनुयायियों का बाहोश अपने गिरहबान में झांकना। जो साहस तुम्हारे भीतर नज़र नहीं आता। सारी दुनिया पे उंगली उठाने में तो अपनी काबिलियत समझते हो, पर अपने गिरहबान में झांकने का साहस तुम में नज़र नहीं आता। तो जब संत दयाल मत का उपदेश करते हैं तो काल का यह वकील मन भड़क जाता है और तुरंत ही इन नादान बेसुध गाफिलों को भरमाने में लग जाता है। उसकी पूरी कोशिश होती है कि जीव संतों के वचन पर निश्चय ना लाने पाए, बल्कि वचन का उल्टा ही चले और चलवाते हैं। कभी डराकर, कभी धमकाकर, कभी भरमाकर, और तब दौर शुरू होता है संतों की निंदा, चुगली, झूठी बातों और आरोपों का, जिससे पैदा होता है वैमनस्य, क्लेश, क्रोध, अपशब्द और बैर। तो क्या यही दयाल मत राधा स्वामी है? चेतो मेरे प्यारे, तेरे भले की कहूँ, गुरु तो पूरा ढूंढ, तेरे भले की कहूँ। सद्गुरु स्वामी सदा सहाय। राधा स्वामी, राधा स्वामी, राधा स्वामी।